बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट केस का फैसला आज सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ने ये पिटीशन फाइल की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतारुल मिनल्ला साहब ने इस पे आज फैसला सुना दिया है और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बात पे भी आज बहस हुई है कि ये क्या कैसे डीजीएफआईए जो हैं वो इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये कार्रवाइयाँ की हैं, केसेस क्यों तैयार हो रहे हैं, एकदम से इतना कैसे एक्टिव हो गया है डीजीआईएसआई जो साइबर क्राइम विंग का है। इस पे भी सवालात उठाए जस्टिस अतहरुल मिनल्ला साहब ने और इसमें एक स्पेसिफिक एक चीज़ जो है उसे टच नहीं किया है कोर्ट ने और उसे बरकरार रखा है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो बात ये है कि चीफ जस्टिस अतहरुल मिनल्ला साहब की अदालत में ये केस लगा था और इस केस को फाइल किया था जस्टिस चीफ जस्टिस की अदालत में फवाद हुसैन चौधरी के भाई फैसल चौधरी एडवोकेट हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट हैं, बहुत लायक वकील हैं और फवाद हुसैन चौधरी साहब के सगे भाई हैं। फैसल चौधरी एडवोकेट पेश हुए, उन्होंने अपना मुद्दा सामने रखा कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे लोग वैसे गिरफ्तार हुए, लेकिन वो लोग जिनको अदालतों में जो है वो पेश किया गया उनमें 3 नाम थे और बाकी अभी जो है वो कुछ नाम जो है वो उठाए गए जो लोग उनको अदालतों में पेश नहीं किया गया। तो इस पर चीफ जस्टिस अतहरुल मिनल्ला साहब जो हैं उन्होंने फैसल चौधरी एडवोकेट की इस इस्तदा पे डीजीएफआईए साइबर क्राइम विंग जो हैं उन्हें अदालत में तलब किया और उनसे ये मुकालमा करते हुए कहा कि आपसे पहले जो डीजी थे वो उनका ज़्यादातर वक्त जो है वो इसी अदालत में गुजरता था। यानी चीफ जस्टिस साहब उन्हें ये कह रहे थे कि देखें भाई, पहले जो डीजीएफआईए थे उन्होंने भी यही तमाशा किए रखा कि वो लोगों को उठाते थे, सबूत मौजूद नहीं होते थे और केस जो है वो कमज़ोर होते थे और लोग छूट जाते थे। अब आप आए हैं तो अब आप चूँकि नए तैनात हुए हैं तो आपने भी आते ही वही तरीक़ाकार अपनाया है। उन्होंने सवाल किया कि उस दौरान जब हुकूमत भी मौजूद नहीं थी, कैबिना भी मौजूद नहीं थी, तो आपको अहकामात कौन दे रहा था? आपने किसके कहने पे उठाए हैं? तो ये भी उन्होंने कहा कि सिर्फ़ इस बात का ख़्याल रहे, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये कहा गया कि सिर्फ़ इस बात का ख़्याल रहे कि वो लोग जो तज़हीक करें इदारों की, जो किसी की तस्वीर लगाकर या किसी की खातून या घर या किसी की बेटी या बहन या बहू के बारे में जो कोई पोस्टिंग करे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे या किसी भी ऐसे फेसबुक प्लेटफ़ॉर्म पे जो कि सोशल मीडिया के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो उसको आप जो है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन उन जो वो एसओपीज़ तैयार हुए थे, उन एसओपीज़ की रोशनी में जो सुप्रीम हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद ने जो एसओपीज़ रखे थे सामने इसके डीजीआईएसआई साइबर क्राइम विंग के सामने जो रखे थे, उनकी रोशनी में ही आप सिर्फ़ जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। उन एसओपीज़ के अलावा आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। यानी एक ये स्पेसिफ़िक एक चीज़ जो है कि पीका ऑर्डिनेंस का जो रूल 21 है, उसके ज़ैली शिक के तहत किसी खातून को अगर हिरासा किया जाता है, किसी को धमकाया जाता है, गाली दी जाती है, डराया जाता है या किसी की ऐसी तज़हीक की जाती है जो कि पर्सनलाइज़ेशन पे मुंतज हो, जो किसी की पर्सनैलिटी को दागदार किया जाए, उसके बारे में ऐसी बात की जाए, जिससे ये तासुर उभरे कि वो जो पोस्टिंग करने वाला जो शख्स है, वो उसको डरा रहा है या धमका रहा है या उसके खिलाफ हतक अमेज़, तौहीन अमेज़ कार्रवाई कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उसके खिलाफ उन एसओपीज़ की रोशनी में कार्रवाई की जाए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तैयार करके दिए थे। बाकी टोटली ये रोक दिया गया कि तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्हें ना उठाया जाए, उन्हें हरासा ना किया जाए और वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, उन्होंने ये कहा उन साहब को जो डीजीआईएसआई साइबर क्राइम विंग नए तैनात हुए हैं, उनसे ये कहा कि अगर आपने अब ऐसा किया, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ जो होंगे, इसके नताइज जो होंगे, वो फिर आपको भुगतना होंगे, चाहे आपको अहकामात देने वाला कोई भी हो। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आपको कोई ये कहता है कि ऐसी कार्रवाइयाँ करो, तो फिर आपने ऐसा करना है कि मुझे आकर बताना है। और इसके साथ ही उन्होंने इस दरख्वास्त को निपटा दिया और फैसल चौधरी जो एडवोकेट हैं, उनसे ये कहा कि अभी फ़िलहाल मैं इस दरख्वास्त को निपटा रहा हूँ
میں نے ہدایات دے دی ہیں، اگر کسی ادارے کے کہنے پہ یا کسی بھی طرح سے حکومت کے کہنے پہ، وزارت داخلہ کے کہنے پہ یا کسی بھی طور پہ ڈی جی آئی ایس آئی سائبر کرائم ونگ لوگوں کو بغیر ثبوت کے، بغیر پروف کے، بغیر وجہ کے، بغیر اس ایک اسپیسیفک الزام کے، یعنی جس میں کسی خاتون کو ہراساں کیا گیا ہو، کسی کو گالی دی گئی ہو، کسی کی پرسنل جو ہے وہ تضحیق کی گئی ہو، اس کے سوا، اور اس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے تیار کردہ ایس او پیز کی روشنی میں اس کے اوپر مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ کوئی کارروائی کریں تو آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ یہ ایک آج سماعت ہوئی ہے، اور آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر احکامات جاری کر کے اس پٹیشن کو جو ہے وہ ڈسپوز آف کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویلاگ میں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔